दहशत का माहौल न सिर्फ किसानों के खिलाफ बनाना चाहते हैं, बल्कि एक आम इंसान के दिमाग में भी ये डालना चाहते हैं कि किसान गलत हैं, इनका आंदोलन गलत है, इनके खिलाफ आप नफरत कीजिए। जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, शायरी करने तक पर तो लोगों को जेल के अंदर भेज दिया जा रहा है, कविताएं पढ़ने पर लोगों को जेल के अंदर भेजा जा रहा है, पत्रकारिता करने पर लोगों को जेल के अंदर भेजा जा रहा है। कानून तो आपने बनाया है, एमएसपी नहीं रहेगी, आप मुझसे करो एमएसपी रहेगी, इस बात को कौन यकीन करेगा? तो मेरा ख्याल है कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो सच कह रहे हैं लोग कि झूठे हैं। ये जो है साहब IAS की आपने सब चीज़ ख़त्म कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हो, आरक्षण आप ख़त्म कर रहे हो, किसान कानून आपने लगा दिए। जितने भी कानून, एक भी कानून का नाम लीजिए, एक भी कानून का ऐसा नहीं है जो कि देश के हित में हो। जब लोग उस पर डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको रूठी हुई फूफी कहा जाता है। बीजेपी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरीके से आवाज़ें उठ रही हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई नहीं, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। बात करने के लिए एडवोकेट शाहिद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सर, किस तरीके से देख रहे हैं किसान आंदोलन को? देखिए, सीधी सी बात है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और अपना हक नहीं बल्कि पूरे देश के हक के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर तीनों कानून वापस नहीं हुए तो आप समझिए कि जो रोज़मर्रा की खाने की हमारी चीज़ें हैं, जो राशन की चीज़ें हैं, गेहूं, आटा, दाल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, इनके दाम आसमान को छूने वाले हैं। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपका हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। इन तीनों कानूनों को पास करने के साथ ही एक एक्ट और बनाया गया है, ख़त्म किया गया बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को ख़त्म करने का मतलब ये हो गया कि अब कोई भी आदमी जो अमीर है वो कितना भी गल्ला, नाज, जो भी चीज़ें भर सकता है, जमा कर सकता है। पहले क्या था कि जमा नहीं कर सकते थे, वो सजाएं का प्रावधान था उसके अंदर। अब कितना भी जमा कर लीजिए। अब मालूम पड़ा कि साहब अंबानी से अमीर तो आदमी कोई है नहीं, उसने पूरे हिंदुस्तान का गेहूं अपने पास भर लिया, दाल अपने पास भर ली, तेल अपने पास भर लिया, फिर जिस रेट में चाहेगा उस रेट में बेचेगा। और हम तो देखते आए हैं इस कानून के होते हुए भी, जब छोटे मोटे जमाखोरी करते हैं तो प्याज भी 100 रुपये किलो पे बिकती है, कई बार और चीज़ें बहुत महंगी, टमाटर बहुत महंगे रेट पे जाके बिकता है। जब यहाँ पर इनको एक तरह लाइसेंस दे दिया गया जमाखोरी करने का, तो आप सोच लीजिए कि क्या होने जा रहा है देश का। तो किसान बेसिकली सिर्फ अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश के हक के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उन्हीं किसानों को सरकार आतंकवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या नामों से पुकार रही है। देखिए, किसान और किसान के वो लोग, सरकार और सरकार के वो लोग जो सरकार की हम मिलाते हैं रात दिन, सरकार कहे दिन तो दिन, सरकार कहे रात तो रात। तो ये किसी भी आंदोलन को बदनाम करने का एक तरीका इन्होंने अपना लिया है। कोई भी आंदोलन हो, किसी भी तरह का आंदोलन हो, इनके पास कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी जमा कर ली हैं कि साहब आंदोलन करने वाले एक ही लोग हैं, अलग लोग नहीं हैं। आंदोलन करने वाले आतंकवादी लोग हैं, आंदोलन करने वाले देशद्रोही लोग हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आंदोलन करना हमारा कानूनी संवैधानिक हक है। अभी आपको जब 26 जनवरी को किसान दिल्ली में आए थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि किसानों की दिल्ली यात्रा, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है किसानों की दिल्ली रेड। तो इन फर्क को आप समझिए कि ये मीडिया, चुनिंदा मीडिया, सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, वो किस तरह से काम कर रहा है। बेसिकली जो सरकार की तरफ से उनको इशारे होते हैं कि आपने ये करना है, इशारे होते हैं, ये साफ साफ कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये करना, वो उसी पे काम करते हैं। तो किसानों को भी आतंकवाद से जोड़ दिया, हर तरह के आंदोलनकारी को आतंकवाद से जोड़ दिया, हर तरह के आंदोलनकारी को आपने कह दिया एक ही साहब आंदोलन है, एक ही विरोध है। भाई आप ऐसे काम कर क्यों रहे हो? अब जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, शायरी करने तक पर तो लोगों को जेल के अंदर भेज दिया जा रहा है, कविताएं पढ़ने पर लोगों को जेल के अंदर भेजा जा रहा है, पत्रकारिता करने पर लोगों को जेल के अंदर भेजा जा रहा है। जो डराया जो जा रहा है, इस डर के माहौल में भी कुछ लोग अगर खड़े होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो वाकई ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए। मेरा सवाल है, जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली बजाने के लिए कहा था, तब पूरे देश ने ताली थाली बजाई थी, मोमबत्तियां जलाई थी। लेकिन आज जब संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि MSP थी, रहेगी और हमेशा से रहेगी, उस पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पता नहीं प्रधानमंत्री जी कौन सा पार्ट सबको पढ़ाना चाह रहे हैं कि MSP थी, MSP रहेगी, MSP है। अगर MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, तो आप कानून क्यों नहीं बना देते? आपने कानून तो बना दिया, MSP नहीं रहेगी, फिर आप कह रहे हैं। देखिए, हमारे देश की एक छोटी सी कहावत है कि
आपने अगर लिख करके कोई चीज़ कह दी, यानी कि लिखतम क्या कि वक्तम नहीं चलती। मैं मुंह से कुछ भी कह रहा हूँ, उसकी वैल्यू नहीं होती, लिखाई की वैल्यू होती है। कानून तो आपने बना दिया कि एमएसपी नहीं है, फिर आप कहते रहिए एमएसपी रहेगी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो आप संसद की भी गरिमा नहीं रख रहे, आप बाहर लोगों को जिस तरह से बोल रहे हैं, लोगों को सबके समझ में आती है क्या झूठ है क्या सच है। कानून तो आपने बनाया, एमएसपी नहीं रहेगी, आप मुँह से करो एमएसपी रहेगी, इस बात को कौन यकीन करेगा? तो मेरा ख्याल है कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो सच कह रहे हैं लोग कि झूठे हैं। जब उन्होंने अपने आप को झूठा ही कहलवाना है सबसे, तो झूठे कहलवा रहे हैं, इसलिए उनको झूठ कहा जा रहा है। भाजपा सरकार जिस तरीके से कानून ला रही है, जिस तरीके से नीतियां हो रही हैं सरकार की, हमेशा आवाज़ें उठ रही हैं। 2014 के बाद से आंदोलन तेज हो गए हैं। क्या सरकार के पीछे कोई खास विचारधारा काम कर रही है? सरकार सही में कुछ अच्छा करना चाहती है और कर नहीं पाती? देखिए, 6-7 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है, कम वक्त नहीं होता कि हमने 90 दिन देने की बात होती है किसी भी सरकार को। यहाँ अब 7वें साल चल रही है, 7 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा वक्त होता है। और पढ़ाई लिखाई का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर कुछ अच्छा करना चाहेगी तो लोग नहीं समझ पाएंगे। बेसिकली सरकार जो करना चाहती है उस एजेंडा को लोग समझने लगे हैं, वो एजेंडा लोगों की समझ में आता है। उस एजेंडा को बाकी लोग ना समझें, इस काम को मीडिया करवाती है। वो मीडिया ने अपना एक ही राग डेली लागना होता है। आप शाम को टेलीविज़न खोल के बैठ जाइए, उन्होंने वही हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे, वही पाकिस्तान दिखाएंगे, बेमतलब के मुद्दों की बात करेंगे, जो असली मुद्दे हैं उन पर बात ही नहीं करेंगे। तो मीडिया बेसिकली ब्रेन वॉश कर रही है। जो इनके कानूनों के अंदर कमियां हैं, जो इनके कानून के अंदर जो खराबियां हैं, जो कि देश के विरोध में कानून है, इनके देश विरोधी कानून है, उस आवाज़ को, उस चीज़ को आम लोगों के पास तक ये पहुँचने नहीं देना चाहते मीडिया वाले। इनका काम वही रहता है। बेसिकली इनका कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो इन्होंने देश के इंटरेस्ट में बनाया हो, जिससे देश का फ़ायदा हुआ हो। एक कानून मुझे बता दीजिए किससे देश का फ़ायदा हुआ? मुझे तो किसी से देश का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, एक भी कानून से जो उन्होंने बनाया हो। अभी आप देखिए, ये जो है साहब IAS की, आपने सब चीज़ ख़त्म कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हो, आरक्षण आप ख़त्म कर रहे हो, किसान कानून आपने लगा दिए। जितने भी कानून, एक भी कानून का नाम लीजिए, एक भी कानून का ऐसा नहीं है जो कि देश के हित में हो। ये सारे कानून देश के खिलाफ बना रहे हैं। लोगों की समझ में आ रहा है। मीडिया का एक ख़ास वर्ग उस पर काम करता है कि लोगों की समझ में ना आए। जब लोग उस पर डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको रूठी हुई फूफी कहा जाता है, उनको एक ही तरह के आंदोलनकारी कहा जाता है। इस तरह की चीज़ें सब कुछ सरकार मीडिया के जरिए करवा रही है। अच्छा, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन के आसपास किलेबंदी की गई, बैरिकेटिंग लगाई गई, किले गाड़ी गई, बहुत मोदी सरकार की किरकिरी भी हुई विदेशों में, उसके बाद किलें हटा भी ली गई। आप एडवोकेट हैं, आप कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या नज़रिया सरकार उनके लिए अपना रही है? क्योंकि किसान है, वो अपने देश का है, और उन्हीं के लिए इस तरीके की बैरिकेटिंग। देखिए, इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। कीलें गाड़ना या दीवारें बनाना, ये किसान हैं जो कि पीसफुली आंदोलन कर रहे थे। इन आंदोलनकारियों के लिए आप क्यों दीवार बना रहे हैं? जब दिल्ली भी आए 26 जनवरी को, परमिशन के साथ आए थे। वो परमिशन आने के बाद में, जब वो दिल्ली आए हैं, उसके बाद में जो लोग, जो शरारती तत्व उसके अंदर घुसे, जिन लोगों ने उपद्रव मचाया, उन लोगों के खिलाफ एक्शंस होने चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो किसान हैं, ये तो कभी भी दिल्ली अपनी मर्जी से नहीं आ गए ना, उठ करके कभी भी चल देंगे। जब ये अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, और जब दिल्ली आए वो भी परमिशन के साथ आ रहे हैं, तो आप दीवारें बना करके और किलें खोद करके, किलें वहाँ बिछा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप एक सिर्फ दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। दहशत का माहौल ना सिर्फ किसानों के खिलाफ आप बनाना चाहते हैं, बल्कि एक आम इंसान के दिमाग में भी ये डालना चाहते हैं कि किसान गलत हैं, इनका आंदोलन गलत है, इनके खिलाफ आप नफरत कीजिए। तो बेसिकली किसानों के खिलाफ रेस्ट ऑफ द हिंदुस्तान को ये करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें करके, इसलिए सब कुछ प्री प्लान तरीके से ये सब कर रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में भाजपा सरकार आंदोलन को ख़त्म करने का कोई कानून बना दे, या आंदोलन शुरू ही नहीं कर सकता, ऐसा भी कोई कानून बना दे? जब तक हमारे देश का संविधान जिंदा है, और जो हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह, जब तक कोई भी ताकत, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना बन जाए इस देश के अंदर, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती कि आंदोलन करना ही गैर कानूनी हो जाए। शुक्रिया।
एडवोकेट शाहिद अली जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से संसद में आज प्रधानमंत्री ने संबोधन किया और चिल्ला कर कहा कि एमएसपी थी, है, रहेगी, उस पर किसान विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे, ये अब प्रधानमंत्री को सोचना है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।